एक सब्जी और फल बेचने वाले व्यक्ति से एक महिला दरोगा से प्यार हो जाता है। अब जब महिला दरोगा से प्यार हो जाता है तो उस व्यक्ति की चांदी हो जाती है। वह रोजाना कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, कभी बड़े बड़े होटलों में जाता है, खाना खाता है और वहीं पर उस महिला दरोगा के साथ रंगलेनियां मनाता है। वह व्यक्ति शादीशुदा होता है और उसकी एक लगभग 18-19 साल की लड़की होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से जब वह दोनों प्रेमी प्रेमिका एक होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद दोनों अपना अपना आईडी कार्ड देते हैं। आईडी कार्ड देने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद वह महिला दरोगा जो होती है वह अपने रूम से बाहर निकलती है। जब वहाँ के स्टाफ पूछते हैं तो कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, जो मेरे साथ हैं वो अभी रूम में हैं, अभी मैं आ रही हूँ। लगभग 3 से 4 घंटे का जब वक्त बीत जाता है तभी जो स्टाफ होता है होटल का वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह महिला आई नहीं, जो व्यक्ति अंदर है वह भी अभी निकला नहीं। जब जाकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो लोग सन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनके जो चीख होती है मुख से वो चीख निकल जाती है। तभी पुलिस प्रशासन की टीम को तुरंत फ़ोन किया जाता है। पुलिस की टीम आती है और देखते हैं कि एक जो व्यक्ति फांसी के फंदे पर रस्सियों से झूल रहा है। तुरंत उस व्यक्ति को उस फंदे से नीचे उतारा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, पंचनामा बनाया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। अब उसका आईडी वगैरह चेक किया जाता है। तभी उस व्यक्ति की जो आईडी होती है उस आईडी के आधार पर उसका नाम जो होता है विक्रमजीत सिंह, थाना डांडिया वाला गुरु थाना, गांव नवापिंड। दोस्तों, उसके घर पर जब जाया जाता है उसके घर वालों से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा जो लड़का है वह कहाँ है, तुम्हारा पति जो है वो कहाँ है इस समय। तो घर वाले बताते हैं कि वह तो सब्जी और फल की दुकान किए हुए हैं। जब घर वालों की इस बात का पता लगता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और दोस्तों, इसी बीच 3 हत्याएं हो जाती हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो फांसी के फंदे पर स्वयं झूला था, उसकी बीवी और उसकी बेटी। जब 3 हत्या हो जाती है तब पुलिस की टीम काफ़ी परेशान हो जाती है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और जब कोर्ट में पहुंच जाता है तब जो वहां के जज साहब होते हैं उस महिला दरोगा को 10 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना ठोक देते हैं। दोस्तों, आखिर वह महिला दरोगा कौन थी, कैसे उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा कहानी बैक से। दरअसल 2020 को 10 अक्टूबर अमृतसर का एक महाहंकपुरा होटल है जिसमें एक महिला एक पुरुष दोनों जाते हैं और अपना अपना आईडी कार्ड जमा करते हैं। जो महिला दरोगा है उसका नाम है संदीप कौर। वह पेशे से दरोगा है, अच्छी खासी वेतन है, कमाई है। उससे फल बेचने वाले के साथ जब वह होटल में जाती है तो वहाँ पर कईयों बार जाती है। इससे जो होटल वाले होते हैं उनका विश्वास जम जाता है, क्योंकि वह कहते हैं कि यह महिला जो है वह बराबर आती है, हमारी निजी एक प्रकार से कस्टमर है। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो वह महिला दरोगा अपने रूम से बाहर निकलती है, संदीप कौर, और वह जो पुरुष होता है वह अभी अपने कमरे के अंदर होता है। लगभग 3 से 4 घंटे का जब वक्त बीत जाता है तब स्टाफ का जो होटल का स्टाफ होता है वह रूम के अंदर जाकर देखते हैं कि एक जो पुरुष उस महिला के साथ आया हुआ था वह रस्सी के फंदों पर झूल रहा है। जैसे इतनी घटना देखते हैं तुरंत उनकी चीख निकल जाती है। तुरंत पुलिस की टीम को फ़ोन किया जाता है। पुलिस की टीम आती है और उससे शव को उतारती है, पंचनामा बनता है, पोस्टमार्टम होता है और उसके आईडी कार्ड के आधार पर उसके घर पर जाया जाता है। जैसे उसके घर पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि एक उसके पास बेटी है जो कि 18-19 साल की है, महिला उसकी जो कि पत्नी है। अब जब उसके घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वाले बताते हैं सर हमको इस बारे में कोई पता नहीं। लेकिन जैसे महिला जब सुनती है कि उसका पति किसी गैर महिला के साथ रहता था तो वह तुरंत फांसी लगा करके अपने प्राण त्याग देती है। इधर पुलिस अभी एक पोस्टमार्टम कराने के
चक्कर से जुटी हुई, उधर उसकी महिला यानी वह पत्नी भी उसकी फांसी के फंदों पर झूल जाती है। अब जो एक बेटी बची हुई थी वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। अब करें तो करें क्या। तभी 11 मई को जब कोर्ट का आदेश होता है तो जो महिला दरोगा थी उस महिला दरोगा को जो जज साहब होते हैं सुनवाई में उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन बरी करने के बाद जैसे ही यह खबर सबको सुनाई देती है कि वह जो महिला है बाइज्जत बरी हो गई है, तो उस संदीप कौर की वजह से, क्योंकि उस लड़की के माता और पिता दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तभी वह लड़की अपने आप को फांसी के फंदों पर झुला लेती है। यानी कि जैसे उसकी माँ और उसके बाप ने आत्महत्या किया था, ठीक उसी प्रकार से विक्रमजीत की बेटी भी अपने आप को फांसी के फंदे पर झूल जाती है। अब पुलिस की टीम जैसे इतना खबर सुनती है तो उसने एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था कि मेरी माँ की, मेरे बाप की जो हत्यारन है वह बाइज्जत बरी हो गई है। इस नाते जब कोर्ट से सही रिजल्ट नहीं आया, मेरी माँ और मेरे बाप को जो न्याय मिलना चाहिए तो वो न्याय नहीं मिला। इस नाते मैं अपने आप को इससे मौत के हवाले कर रही हूँ। दोस्तों, पुलिस की टीम आते ही उस सुसाइड नोट को देखती है और देखने के बाद तुरंत उस महिला संदीप कौर को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर बात क्या थी। तब वह महिला दरोगा बताती है कि दरअसल मैं किसी व्यक्ति से घूस ले रही थी, तभी एक व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाने के बाद मुझसे आए दिन ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे मांग रहा था। तभी मैं विक्रमजीत से कहता हूं कि तुम किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति से मेरा पीछा छुड़ा दो, इसकी हत्या कर दो। लेकिन विक्रमजीत यह करने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं इसको दबाव बनाती हूँ कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जो वीडियो बनाई हूँ उस वीडियो को तुम्हारे पत्नी को दिखा दूंगी। अब दोस्तों, विक्रमजीत डर जाता है और डरने के बाद वह अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा लेता है। अब जो जज साहब होते हैं, जज साहब तुरंत इतना सुनने के बाद उस महिला दरोगा को 10 साल कठोर कारावास की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना ठोक देते हैं। सजा सुनने के बाद संदीप कौर जो महिला दरोगा होती है फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहती हैं सर मेरी गलती कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जितने लोग कोर्ट में थे सबका कहना था कि इस महिला को और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे कि जज साहब ने ठीक किया या नहीं ठीक किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, अगर वह व्यक्ति जिसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, अगर वह इस महिला दरोगा के चक्कर में प्रेम जाल में न फंसता तो शायद आज उसकी बीवी, उसकी बेटी और वह स्वयं जिंदा होता। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप जानबूझ करके कोई गलती करते हैं तो वह गलती नहीं बल्कि एक अपराध है। इस नाते आप ऐसी कोई भी गलती जानबूझकर ना करें जिससे आपका परिवार, आपकी फैमिली उजड़ जाए, बिल्कुल बेघर हो जाए, मौत की घाट उतर जाए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।